टॉपिक है यूज ऑफ ग्रीन हाउस इन ड्राइंग। ये टॉपिक बीएससी एग्रीकल्चर पार्ट 3 में है, जिसका टाइटल है प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर। तो यूज ऑफ ग्रीन हाउस इन ड्राइंग, यूज ऑफ ग्रीन हाउस इन ड्राइंग से पहले हम थोड़ा समझ लें कि ड्राइंग बाय सन यानी कि सूर्य के द्वारा ड्राइंग या किसी क्रॉप को सुखाना क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे ग्रीन हाउस ड्राइंग की, क्योंकि ग्रीन हाउस के अंदर भी हम जो सनलाइट होती है उसके द्वारा ही किसी क्रॉप को, किसी सीरियल्स को, ग्रेन को ड्राई करते हैं। तो इट कैन बी यूज टू डू लो टेम्परेचर ड्राइंग ऑफ सीरियल्स, ग्रेन, fruits, vegetables, spices, etc. The greenhouse drying is operated in the two different methods of drying: natural convection and forced convection. ये तो होते हैं यानी कि जो दो तरह के होते हैं, नेचुरल और फोर्स्ड। अब आता है जो हम पहले पुराने ज़माने में करते आ रहे हैं, ड्राइंग in open sun was started as a method to preserve food for long time, यानी कि पुराने लॉन्ग टाइम इन 18th and 19th सेंचुरी, यानी कि हम 1800 या 19 शताब्दी से करा रहे हैं, जो ओपन सन के द्वारा हम किसी ग्रेन को सुखाते हैं। एंड इवन बिफोर एंड कैरीड आउट नाउ ए डेज ऑल्सो, आज भी हम इसको काम में लेते हैं, आज भी हम सुखाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, नुकसान होता है। इन इट रेडिएशंस आर अलाउड टू डायरेक्टली फॉल ऑन द क्रॉप प्लेस्ड ऑन द मैट इन ए ओपन ग्राउंड, यानी कि एक ओपन ग्राउंड में यहाँ पर जो सूर्य की किरणें होती हैं, रेज होती हैं, वो पहुँचती हैं। दिस प्रोवाइड्स हेड टू द क्रॉप एंड लीड्स टू इवेपोरेशन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम क्रॉप, यानी कि क्रॉप से जो मॉइस्चर होता है उसको वो इवेपोरेट कर लेते हैं। इन दिस प्रोसेस हीट एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू रिफ्लेक्शन, रेडिएशन, कन्वेक्शन एंड कंडक्शन। इस प्रोसेस में जो हीट होती है वो लॉस होती है, किसके कारण? रिफ्लेक्शन के कारण, रेडिएशन के कारण, कन्वेक्शन के कारण और कंडक्शन के कारण। ये इंपॉर्टेंट है लाइन कि यहाँ पर हीट किसके द्वारा लॉस होती है, तो ये रिफ्लेक्शन, रेडिएशन, कन्वेक्शन एंड कंडक्शन। ऑन ए सर्वे इट वॉज रिपोर्टेड दैट दिस मेथड इज लेबर इंटेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। ये मेथड लेबर इंटेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग है। एज द प्रोडक्ट प्लेस्ड इज वल्नरेबल टू पेस्ट अटैक बाय एनिमल एंड प्रोन टू गेट डैमेज्ड ड्यू टू इल वेदर कंडीशंस, यानी कि वेदर कंडीशंस लाइक रेन, विंड एटसेट्रा। वेदर कंडीशन से, एनिमल अटैक से, पेस्ट अटैक से, इन सब से इसमें क्या होता है, डैमेज होता है। सो टेकिंग इन टू कंसिडरेशन में लिमिटेशंस, इट वॉज कंसिडर्ड नॉट सुटेबल फॉर कॉम्प्रहेंसिव प्रोडक्शन। कॉम्प्रहेंसिव प्रोडक्शन के लिए है, सूटेबल नहीं है। सन ड्राइंग टेक्नोलॉजीज इज वाइड स्प्रेड मेथड ऑल ओवर द वर्ल्ड। दीज आर टू टाइप्स ऑफ ड्रायर्स। यहाँ पर दो तरह के ड्रायर्स होते हैं। फर्स्ट होता है पैसिव ड्रायर्स। पैसिव ड्रायर्स क्या होता है ये? दीज आर द ड्रायर्स विद नेचुरल सर्कुलेशन ऑफ एयर एंड एक्सपोजर टू सनलाइट। ये कहलाता है पैसिव ड्रायर्स, यानी कि नेचुरल सर्कुलेशन ऑफ एयर, जहाँ पर नेचुरल सर्कुलेशन होता है हवा का और एक्सपोज होती है सनलाइट के द्वारा, वो कहलाता है पैसिव ड्रायर। नेक्स्ट आता है एक्टिव ड्रायर। एक्टिव ड्रायर क्या होता है? दीज आर दोज ड्रायर्स विच आर हाइब्रिड एंड मे नॉट हैव नेचुरल सर्कुलेशन ऑफ एयर and have no direct exposure to sunlight। डायरेक्ट एक्सपोजर नहीं होता है सनलाइट का,
वो कहलाते हैं एक्टिव ड्रायर्स। अब आती है बात मेथड की। यहाँ पर सोलर ड्राइंग मेथड, 3 तरह के मेथड होते हैं यहाँ पर, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और मिक्स्ड मोड। बात करते हैं हम मिक्स्ड मोड की, तो मिक्स्ड मोड में आते हैं टनल और कैबिनेट। इनडायरेक्ट की बात करें तो इनडायरेक्ट में आते हैं कैबिनेट और टनल। ये दोनों कुछ हद तक सही है, क्योंकि मिक्स वाले में भी टनल और कैबिनेट है और इनडायरेक्ट वाले में भी कैबिनेट और टनल है। अब बात करते हैं डायरेक्ट मेथड की। डायरेक्ट में आता है अपने बॉक्स, 3 तरह के होते हैं डायरेक्ट मेथड। बॉक्स होता है एक ओपन, एक होता है ग्रीन हाउस। अपने कोर्स में जैसे ग्रीन हाउस मेथड है ड्राइंग का, तो हम ज़्यादा जोर देंगे ग्रीन हाउस मेथड के ऊपर, ना कि अदर ड्राइंग मेथड पर। तो यहाँ पर एक डायग्राम मैंने बनाया हुआ है ग्रीन हाउस ड्राइंग। ग्रीन हाउस ड्राइंग क्या होता है, ये अपना कोई ग्रीन हाउस बना हुआ है इस तरह का। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर थोड़ा स्पेस छूटा हुआ है। यहाँ पर जो ये एंगल दिया हुआ है, ऊपर टॉप रूफ है ये, इस रूफ के बीच में यहाँ पर थोड़ा स्पेस दिया हुआ है और इस स्पेस को थोड़ा 3 या 4 इंच ऊपर से कवर किया होता है, या इस तरह से। क्यों? क्योंकि यहाँ से एग्जॉस्ट जो एयर होती है वो बाहर निकलती है, तो इसको बोलते हैं रिच कैप। इसको बोलते हैं रिच कैप। ये रिच कैप होती है और यहाँ से जो एग्जॉस्ट होती हैं, हॉट एयर होती हैं, वो बाहर निकलती हैं। जो यहाँ से हीट को एब्जॉर्ब करता है वो बाहर निकलती हैं एयर्स। ये ड्राइंग प्लेटफॉर्म होता है अपना, ये ड्राइंग प्लेटफॉर्म है, इधर बना हुआ है दोनों तरफ इसके। शटर्स बने होते हैं यहाँ से, जो ओपन होते हैं, ये शटर्स ओपन, यहाँ शटर्स ओपन से होते हैं। यहाँ पर कोल्ड एयर, यहाँ से कोल्ड एयर एंटर करती है किसी ग्रीन हाउस के अंदर, क्योंकि वेंटिलेशन का भी यहाँ पर आवश्यकता होती है। सोलर रेडिएशन इस तरफ से आती है, यहाँ से आएगी सोलर रेडिएशन, इस तरफ से भी आएगी सोलर रेडिएशन। इस तरह से यहाँ आता है ग्लास रूफ। ये ग्लास रूफ है जो दोनों तरफ है ये, जिसके अंदर डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती है और उससे अपना ग्रेन के अंदर क्वालिटी मेंटेन होती रहती है। तो ये होता है ग्रीन हाउस ड्रायर। नेक्स्ट है अपना बॉक्स टाइप ड्रायर, बॉक्स टाइप सोलर ड्रायर। बॉक्स टाइप सोलर ड्रायर में क्या होता है, ये कोई बॉक्स होता है एक, उस बॉक्स के अंदर ऊपर यहाँ पर ये इस तरह की एक प्लेट होती है, जिसको बोलते हैं हम ग्लास और प्लास्टिक प्लेट। ठीक है, ये दिख रहे हैं होल, इसमें काफ़ी होल हो रहे हैं जगह जगह पर। ये होल होते हैं जिससे कि ऊपर से जो इनकमिंग एयर होती है वो अंदर एंटर कर सके, तो ये होल होते हैं होल फॉर इनकमिंग एयर। नीचे जो होल होते हैं यहाँ पर, ये होते हैं वेंटिलेशन के लिए, तो उनको बोलते हैं वेंटिलेशन होल फॉर वार्म एयर, यानी कि वार्म एयर यहाँ से बाहर निकलती रहती है टेम्परेचर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के बाद। ये होता है बॉक्स टाइप सोलर ड्राइंग।